गंभीर जल संकट से जूझता ये है बिहार का नालंदा जिला। पोखरों और तालाबों पर अतिक्रमण एवं भूमिगत जल के अंधाधुंध दोहन की वजह से बिहार के दक्षिण में स्थित इस जिले में भूगर्भ जल स्तर निरंतर घटता जा रहा है। पानी के लिए संघर्ष यहाँ के लोगों की नियति बन चुकी है। पानी पिए के बड़ी तकलीफ है, कोई इन्ने उन्ने से लाला का पिया ही हो, क्या करे। गर्मी के दिन में आओ तकलीफ हो जा। जल स्तर नीचे होने से हम लोग के फसल में सिंचाई नहीं हो पाता है, पीने का पानी भी में कठिनाई हो जाता है। हमारी के पानी के बड़ी मुसटोरी में बड़ी दिक्कत है। हमारी दूसरा पंचायत से पानी ला के पीते हैं। पानी के दिक्कत है तो पहले वह शीशों पर से पानी लावे जाते हैं, वह डगर पर से पानी लावेला, कभी वो कुइयाँ पर से पानी लावेला। पानी के हल कहाँ व्यवस्था। पहले हम लोगों को पानी की बहुत किल्लत थी और दूर से पानी लाना पड़ता था और मार्च अप्रैल में जाते जाते पानी की समस्या और गहरा जाती थी। ऐसे में पानी के लिए संघर्ष कर रहे लोगों की मदद के लिए वाटर फॉर पीपल इंडिया ट्रस्ट एवं आरबी ने जनवरी 2021 में जिले के राजगीर एवं बिहार शरीफ ब्लॉक के चिन्हित क्षेत्रों में मिशन पानी परियोजना की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य लोगों को जल संरक्षण एवं संचयन के प्रति जागरूक करना, सामुदायिक भागीदारी से जल संसाधन का बेहतर प्रबंधन, शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करना एवं लोगों को पानी के मामले में आत्मनिर्भर बनाना है। हमने ये देखा है कि जो उत्तरी बिहार में है वहाँ पे ज़्यादातर बाढ़ग्रस्त जिले हैं और दक्षिण बिहार की अगर हम लोग बात करें तो हर साल वहाँ पानी की संकट से लोगों को जूझना पड़ता है। वो इसलिए है कि जो पानी पे निर्भरता है लोगों की, खेती के लिए हो या पीने के लिए हो, वो भूजल के ऊपर है और भूजल का जो स्तर है वो हर साल नीचे जा रहा है। इसलिए हमने मिशन पानी की शुरुआत नालंदा जिले से की है, जिसकी उद्देश्य ये है कि लोगों की जो समझ है जल संरक्षण और जल संचयन के ऊपर उन्हें जागरूक की जाए और पानी का जो मामला है उसके ऊपर लोगों को आत्मनिर्भर बनाया जाए। परियोजना के तहत लक्षित क्षेत्रों में व्यापक जागरूकता अभियान चलाए गए एवं लोगों को जल संरक्षण के महत्व एवं तरीकों के बारे में बताया गया। वाटर फॉर पीपल में हम सोशल आर्ट का इस्तेमाल करते हैं और इसे हम SABC मॉडल कहते हैं, यानी सोशल आर्ट फॉर बिहेवियर चेंज मॉडल। SABC मॉडल की खूबसूरती ये है कि इसमें हम जो भी गतिविधि करते हैं उसमें समुदाय, लोकल कलाकार और अपने फ्रंट लाइन स्टाफ की भूमिका सुनिश्चित करते हैं और उनके साथ मिलकर उस गतिविधि को डिज़ाइन और को क्रिएट करते हैं। गर्मी के दिनों में जब पानी की किल्लत होती है तो उसको कैसे दूर किया जा सके उसके लिए बच्चों को हम लोगों ने जागरूक भी किया है। उसके साथ साथ हम लोगों ने सरकार के साथ भी समन्वय स्थापित किया है। उस समन्वय के अंतर्गत हम लोगों ने 9 विद्यालयों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का निर्माण किया है। अब तक 9 स्कूलों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का निर्माण करवाया गया है, जिससे कि वर्षा के पानी को बर्बाद होने से रोका जा सके एवं भूगर्भ जल को रिचार्ज किया जा सके। साथ ही साथ वर्षा के पानी को संचय कर पुनः इस्तेमाल हेतु सभी 9 स्कूलों में वाटर फिल्टर भी लगवाए गए हैं। हमारे राजगीर प्रखंड में पहले पानी बहुत ही किल्लत रहता था, जो अब यह जल संरक्षण द्वारा जमा कर बच्चों को फिल्टर द्वारा पानी दिया जा रहा है। मैं आशा करता हूं कि ऐसा हमारे राजगीर प्रखंड के सभी विद्यालयों में कराया जाए और यह सोखता बनाया जाए, जिससे भूमिगत जल स्तर बढ़े। 15 गांवों में किसानों को संगठित कर फार्मर्स क्लब बनाए गए हैं। एक फार्मर्स क्लब में 25 से 35 सदस्य होते हैं। सभी सदस्यों को जल संरक्षण के लाभों तथा कम पानी में खेती करने की आधुनिक तकनीक इत्यादि के बारे में
विस्तृत जानकारी दी गई है। सिंचाई में पानी की खपत को कम करने हेतु न सिर्फ उन्हें जैविक खेती करने हेतु प्रोत्साहित किया गया है, बल्कि उन्हें वाटर एफिशिएंट उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं एवं उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं से जोड़ा गया है। पहले हम लोग खेती जो करते थे, एक कोना पर से मोड़ करके पटाते थे, उसमें पानी भी बहुत ज़्यादा लगता था और हम लोग को समय भी बहुत ज़्यादा लगता था पटाने। अब जो है किसान क्लब बनाए हैं, जब से हमको प्रशिक्षण मिला, प्रशिक्षण से हम लोग को ड्रिप किट मिला, मिनी स्प्रिंकलर मिला और उससे खेती करते हैं तो बहुत कम समय भी लगता है और पानी भी बहुत कम लगता है। हम लोग वर्षा जल संरक्षण एवं भू जल संरक्षण के दिशा में काम कर रहे हैं मिशन पानी प्रोजेक्ट के तहत, जिसमें किसान को जैविक खेती की तरफ प्रोत्साहित करते हैं, केमिकल फर्टिलाइज़र रिड्यूसिंग के ऊपर में काम करते हैं, उनका कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग, निरंतर क्षमता वर्धन ट्रेनिंग करते रहते हैं, ताकि भू जल संरक्षण के दिशा में किसान जागरूक हों और सतही जल से वो अपने सिंचाई के कामों को पूरा करें और उसमें ड्रिप किट, मिनी स्प्रिंकलर इत्यादि का उपयोग करके जो टेक्नोलॉजी है, मल्चिंग विधि, इन सारे तकनीकों का उपयोग करके कृषि में कम से कम भू जल का इस्तेमाल हो, इस दिशा में हम लोग आगे काम कर रहे हैं। लोगों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लक्षित क्षेत्र में जन भागीदारी से सामूहिक वाटर पॉइंट का निर्माण करवाया गया। वाटर पॉइंट्स कहां बनना है, इस बात का फैसला स्थानीय लोगों की सहमति से किया गया। अब तक ऐसे 18 वाटर पॉइंट्स का निर्माण करवाया जा चुका है। आना बीघा में पानी का पहले बहुत दिक्कत था, हम लोग दूर दूर से पानी लाने जाते थे, समय का बहुत नष्ट होता था, घर में बहुत दिक्कत होता था पानी का। या घर के पास में चापाकल लग गया है तो सभी दीदी लोग को आराम हो रहा है पानी ले जाने में। पहले तो पानी की बहुत दिक्कत था, लाइन काट जाता था तो कोई भी कल नहीं था, यहाँ चापाकल था, सब खराब हो गया था। अभी बना है तो कुछ राहत मिला है। जब से चापाकल का यहाँ निर्माण व्यवस्था हुआ है तो पानी का किल्लत दूर हुआ है और सबको सफा पानी मिल रहा है। वाटर पॉइंट्स की देखरेख हेतु सभी क्षेत्रों में स्थानीय लोगों की एक कमेटी का गठन किया गया, जिसे वाटर यूजर्स कमेटी कहा जाता है। इस कमेटी में 20 सदस्य होते हैं। वाटर पॉइंट्स के रखरखाव हेतु वाटर यूजर्स की कमेटी नियमित बैठक और बचत करते हैं। सामूहिक रूप से ये चापाकल बनी है, उसका हम लोग एक कमेटी बनाए हैं। कमेटी बना के इसका देख रेख हम लोग ढंग से कर रहे हैं और सभी जनता को इससे बहुत बहुत सुविधा मिल रहा है। सभी जो कमेटी के सदस्य होते हैं उनको 3 दिवसीय प्रशिक्षण का कार्यक्रम करते हैं, जिसमें उन लोगों को चापाकल के रखरखाव, चापाकल की सफाई, अगर किसी विकट परिस्थिति में चापाकल में कोई खराबी आती है तो उसको कैसे बनवाना है उसके बारे में उनको जानकारी देते हैं। क्रम में नालंदा में हम लोग CMS के साथ मिल करके बेसलाइन स्टडी करवाया है, ताकि वहाँ के ग्राउंड रियलिटी जो कि जल एवं स्वच्छता से संबंधित है उसकी जानकारी हमें मिल सके। और इस रिपोर्ट में काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी निकल के आई हैं जो कि हमारे आगे के रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होगी और इसको हम अपने प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करेंगे ताकि एक हॉलिस्टिक चीज़ें निकल के आएँ और इसका इम्पैक्ट हमें राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर दिख सके। लोगों को स्वच्छ पानी मिले, इस उद्देश्य से समय समय पर सभी वाटर पॉइंट्स में स्थित चापाकल के पानी की शुद्धता की जांच भी करवाई जाती है। वाटर फॉर पीपल ने अपने इस प्रयास से परियोजना क्षेत्र में लोगों को पीने और दैनिक इस्तेमाल हेतु स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने के साथ साथ उन्हें पानी के मामले में आत्मनिर्भर बनाया है।